सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम। नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थेर गाथा का नवा निपात 24वां वर्ग। भूत। साकेत के एक सेठ के पुत्र भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो अजकर्णी के तट पर ध्यान भावना करते थे। अरहंत पद पाने के बाद अपने बंधुओं को उपदेश देने के लिए वे साकेत गए। वहाँ बंधुओं ने उनसे साकेत में रहने का अनुरोध किया। तिस पर आयुष्मान भूत ने एकांतवास पर यह उदान कहा। पंडित जन जरा और मृत्यु को दुख कारकों के रूप में समझ लेता है, जबकि अज्ञ और सामान्य जन उसमें आसक्त हो जाते हैं। ज्ञानी जन दुख को जानकर स्मृतमान हो ध्यान करता है और उससे आगे बढ़कर परमानंद का अनुभव करता है। वह उसके साथ लिप्त नहीं होता। जब भिक्षु दुख पहुँचाने वाले विष की तरह संघात कर दुख देने वाली प्रपंच रूपी तृष्णा के परित्याग को साधनारत होकर जानता है, स्मृतमान हो ध्यान करता है, तब वह उससे बढ़कर कोई और परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता। जब भिक्षु सभी क्लेशों को शुद्ध करने वाले मंगलदायक और उत्तम अष्टांगिक मार्ग को अनित्य बोध द्वारा प्रज्ञा से जानकर स्मृतमान हो ध्यान करता है, तब साधक उससे बढ़कर परमानंद को अनुभव नहीं कर सकता। जब भिक्षु शोक रहित प्रसन्नचित्त हो असंस्कृत और सभी क्लेशों को दूर करने वाले शांत पद का योगाभ्यास का संयोजन रूपी बंधनों का विच्छेद करता है, तब वह उससे बढ़कर परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता। जब आकाश में मेघ रूपी दुदुम्बी बजती है और पक्षियों का सारा पथ कलरव धाराओं से आकुल हो और भिक्षु पर्वत गुफा में ध्यान करता हो, तब वह उससे बढ़कर आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। जब नदी तट के वृक्ष सुंदर पुष्पों से भरे हों, सुंदरता से समस्त वन विचित्रता से पूर्ण हो और भिक्षु उसी तट पर ध्यान करता हो, तब वह उससे बढ़कर परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता। जब रात में निर्जन वन में वर्षा के होते समय और हाथियों के गर्जन करते समय भिक्षु पर्वत गुफा में ध्यान करता हो, तब वह उससे बढ़कर परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता। जब अपने मन के वितर्कों को शांत करता हुआ पर्वत के बीच गुफा में बैठकर भय रहित हो बाधा रहित हो भिक्षु ध्यान करता हो, तब वह उससे बढ़कर परमानंद का अनुभव नहीं करता। जब भिक्षु सुखपूर्वक सब शोक का नाश कर शांति के लिए मन का कपाट खोलकर तृष्णा रहित हो राग रूपी तीर रहित हो सभी आश्रमों को शांत कर ध्यान करता हो, तब वह उससे बढ़कर परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता। दसवां निपात 25वां वर्ग। कालुदायी। इसके पहले थेर हैं कालुदायी। राजा शुद्धोधन के एक मंत्री के पुत्र जिस दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, उसी दिन उनका भी जन्म हुआ था और बाद में सिद्धार्थ के साथी रहे। बुद्धत्व लाभ के बाद जब भगवान राजगृह के वृंदावन में रहते थे, उस समय राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को लिवा लाने के लिए कई मंत्रियों को भेजा। वे सब भगवान के पास प्रवज्जित हो वहीं रह गए। अंत में राजा ने कालदायी को भेजने का निश्चय किया। कालदायी इस शर्त पर जाने को तैयार हुए कि उन्हें प्रवज्जित होने की अनुमति मिले। राजा इसके लिए राजी हुए। तब कालदायी कुछ साथियों को लेकर राजगृह गए। वहाँ भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हुआ अरहंत पद को प्राप्त हुए। जब वर्षा की ऋतु निकट आई तो कालदायी ने भगवान से को कहा, राजा का संदेश सुनाया और उनसे जन्मभूमि पधारने का अनुरोध करते हुए ऋतु का वर्णन इस प्रकार किया। बनते, अब वृक्ष अंगारों की भांति लाल लाल फूलों से सज्जित हैं, मानो फल की खोज में उन्होंने पत्तों को त्याग दिया है। वे दीपशिखा की भांति सुशोभित हैं। भागीरथी रथों पर अनुग्रह करने का समय है। वृक्ष प्रफुल्लित हैं, मनोरम हैं और चारों दिशाएं सुवासित हैं। वृक्षों ने फल की खोज में पत्तों को त्याग दिया है। वीर, यहाँ से प्रस्थान का यह समय है। बनते, अब न तो अधिक शीत है और न अधिक उष्ण है। ऋतु सुखदायी और लंबी यात्रा के अनुकूल है। पश्चिमाभिमुख
वो रोहिणी को पार करते हुए आपको शाक्य और कोली देखें। किसान आशा से खेत जोतता है और आशा से बीज बोता है। वणिक धन प्राप्त करने की आशा से समुद्र के पार जाते हैं। जिस आशा को लेकर मैं हूँ, मेरी उस आशा की पूर्ति हो। किसान बारंबार बीज बोते हैं, देवराज बारंबार वर्षा करते हैं। किसान बारंबार खेत को जोतते हैं, बारंबार राष्ट्र को धान मिलता है। याचक बारंबार भिक्षा के लिए विचरते हैं, दानपति बारंबार दान देते हैं। दानपति बारंबार दान देकर बारंबार स्वर्ग जाने को प्राप्त होते हैं। जिस कुल में महाप्राज्ञ का जन्म होता है, वीर उस कुल को 7 पुष्पों के लिए पवित्र कर देते हैं। शाक्य, आपको मैं देवातिदेव मानता हूँ। आप यथार्थ मुनि के रूप में जन्मे हैं। महर्षि के पिता का नाम शुद्धोदन है। बुद्ध की माता का नाम माया है, जो बोधसत्व को गर्भ में धारण कर मृत्यु के बाद देवलोक में प्रमोद करती है। वह गौतमी यहाँ से गुजरकर अब दिव्य कामों से परिपूर्ण है। वह देवताओं की मंडली के साथ 5 काम गुणों से प्रमोद करती है। असह्य को सहने वाले अंगिरस अनुपम अचल बुद्ध का मैं पुत्र हूँ। शाक्य, आप मेरे पिता हैं। आप मेरे धर्मानुकूल पिता मैं हैं। इसी कड़ी में अगले थेर हैं एक विहार्य। सम्राट अशोक के अनुज तिष्य, वे युवराज के पद पर थे। एक दिन मृगया के लिए वन में गए। तिष्य कुमार को ध्यान मग्न महाधम्म रखे थेर के दर्शन हो गए। उससे प्रसन्न हो कुमार ने प्रवज्जित होने का निश्चय कर लिया। फिर बड़े कठिनाई के साथ अशोक की अनुमति लेकर वे प्रवज्जित हुए। एकांतवास की अभिलाषा को प्रकट करते हुए उन्होंने यह उदान कहा, यदि आगे या पीछे कोई न रहे और अकेला वन में रहे तो उसे बहुत सुख प्राप्त होता है। मैं बुद्ध द्वारा वर्णित अरण्य में अवश्य अकेला जाऊंगा। अकेले विहरने वाले निर्वाण इच्छु को सुख प्राप्त होता है। मैं योगियों को प्रिय रम्य मस्त हाथियों से सेवित कानन में शांति प्राप्त के लिए शीघ्र ही अकेला प्रवेश करूंगा। मैं शीत पर्वत कंदरा में शरीर को समाहित कर पुष्पित शीत वन में अकेला टहलूंगा। एकाकी हो, बिना दूसरे के रमणीय महावन में कृत हो, आश्रम रहित हो, मैं कब बहरूँगा। ऐसी अभिलाषा वाले मेरे मन कर्म से मेरा उद्देश्य सफल हो, उसे मैं ही धर्म बल से पूरा करूँगा। उसमें एक दूसरा परस्पर काम नहीं कर सकता। प्रवज्जा के बाद उन्होंने संकल्प को लक्ष्य करके एक विहार्य ने यह उदान कहा, मैं ध्यान रूपी इस कवच को पहनकर कानन में प्रवेश करूँगा और आश्रमों के क्षय को प्राप्त किए बिना वहाँ से नहीं निकलूँगा। शीत सुगंध वायु के चलते पर्वत पर बैठकर सम्यक संकल्प पूर्ण साधना से मैं विद्या को विदीर्ण करूँगा। पुष्प भरे वन में और शीत गिरव्रज गुफा में भावना कर मैं विमुक्ति सुख से सुखी हो रमण करूँगा। अनंत पद पाने के बाद एक विहार्य ने यह उदान कहा, अब मैं सम्यक संकल्प पर पूर्ण होने के पूर्ण चंद्र की भांति परिपूर्ण हूँ। मेरे सभी आशा क्षीण हैं और अब मेरे लिए पुनर्जन्म नहीं है। आज जिन थेरों के मैंने उदान कहे, उसके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।